बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी यानी गुर्दे का फेल। किडनी का मेन फंक्शन यूरिन फार्मेशन है, यानी गुर्दे का अहम काम पेशाब बनाना है, और ये फंक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिनमें फर्स्ट स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप ट्यूबुलर सेक्रेशन है। अब हम फर्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन। जब रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड किडनी में इंटर होता है तो ये बहुत सी आर्ट्रियोल्स में और फिर ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस में जाता है यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और ब्लड का ज़्यादातर वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज एंड यूरिया हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं। ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से ब्लड सेल्स और प्रोटीन फिल्टर नहीं होते, क्योंकि इनका साइज निस्बतन बड़ा होता है। अब ये सारा मटेरियल बुमैन कैप्सूल में चला जाता है। अब इस मटेरियल को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, यानी इसे ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहते हैं। इसके बाद हम किडनी के फंक्शन का सेकंड स्टेप डिस्कस करते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस स्टेप में ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट के तकरीबन 99% मटेरियल को रीनल ट्यूब्यूल के गिर्द मौजूद ब्लड कैपिलरीज में दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये फंक्शन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि रीनल ट्यूब्यूल्स के किन किन पार्ट्स में से किन मटेरियल्स को किस तरह से जज़ब किया जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, यानी रीनल ट्यूब्यूल के पहले बलदार हिस्सा से कुछ वाटर और ज़्यादातर ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ साल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर वाटर भी ऑस्मोसिस के ज़रिए रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद होता है लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यानी लूप ऑफ हेनले की नीचे जाती नाली से वाटर, जबकि इसकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, यानी इसकी ऊपर जाती नाली से साल्ट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, यानी ट्यूब्यूल का जो आखिरी बलदार हिस्सा होता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की इजाज़त देता है, यानी पानी के वापसी इंजज़ाब की इजाज़त देता है। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप ट्यूबुलर सेक्रेशन है, यानी ट्यूब्यूल से रतूबत बनना है। इस स्टेप में बहुत से आयंस, क्रिएटिनाइन एंड यूरिया, यानी आयंस क्रिएटिनाइन और यूरिया वगैरह को सेक्रेशन बनाकर ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में डाला जाता है। अब इसका मकसद क्या होता है? इसका बुनियादी मकसद ब्लड की पीएच को, यानी खून की तेजाबियत को नॉर्मल रखना होता है। ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45 होती है। इस लास्ट स्टेप में यूरिन उस वॉल्यूम का सिर्फ 1% होता है
जिसे स्टार्ट में फिल्टर किया जाता है। औसतन एक एडल्ट में रोज़ाना बनने वाले यूरिन का वॉल्यूम तकरीबन 1.4 लीटर है। अब इन स्टेप्स के बाद रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद फिल्ट्रेट को यूरिन कहते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाता है और फिर रीनल पेल्विस में आ जाता है। इसके बाद लास्ट पे हम देखते हैं नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी पेशाब की नॉर्मल कीमियाई तरकीब। इसमें वाटर 95%, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड आयंस 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आयंस 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम आयंस 0.750 ग्राम पर लीटर, जबकि अदर आयंस एंड कंपाउंड्स यानी दूसरे आयंस और कंपाउंड्स वेरिएबल अमाउंट्स में पाए जाते हैं। वेरिएबल अमाउंट्स मीन मुतगय्यर मिकदारें, यानी इनकी ये मिकदार तब्दील होती रहती है। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।